प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आप सभी का स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप और स्पर्धा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का यह क्लास झारखंड स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड है या सेक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हम अब तक बहुत सारे चैप्टर्स क्लियर कर चुके हैं और उसके तहत ये PYQ जो एल सेक्शन हमारा है, एल सेक्शन यूनिट 12, इसका जो PYQ है योजना और उप योजना से संबंधित, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न किस किस रूप में पूछे गए हैं और जो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है जिस रूप से, उससे कितने सक्षम हो पाए हैं कि इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं यह भी बता देना उचित समझता हूं कि इस सेक्शन से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 5 प्रश्नों को अगर हम देखें इस पैटर्न पर जो एग्जाम हुए हैं अब तक कुल 4, तो टोटल 20 प्रश्न होते हैं। तो उन 20 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न रिपीट होते हैं या कौन कौन से प्रश्न हमारे पढ़े हुए चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर कोई प्रश्न हो सकता है कि डायरेक्ट जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उससे नहीं भी आए हों, तो भी इनके एक्सप्लेनेशन के क्रम में हम उन्हें क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अटेंटिवली प्लीज इस क्लास को देखें और इसमें कोशिश करें कि पहले खुद से सॉल्व कर सकें कि इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन का, क्योंकि यह बताता है कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं फ्यूचर में, उसका नेचर और उसका ट्रेंड क्या होगा, यानी वो रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, अगर पूछे जाएंगे तो किन किन सेक्शन से ज्यादा पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, करंट के क्वेश्चंस ज्यादा पूछेंगे, योजनाओं से पूछे जाएंगे या प्रीवियस से भी उठा लिए जा सकते हैं। तो इन सब की जानकारी आपको इनके एनालिसिस से मिलेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं अब तक। तो चैप्टर है झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, मेजर स्कीम्स एंड सब स्कीम्स ऑफ झारखंड। यह चैप्टर छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वैसे छात्र या वैसे लोग जो कंपटीशन से नहीं भी जुड़े हुए हैं और झारखंड के को जानना चाहते हैं या यहाँ के जो वेलफेयर स्कीम्स है उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और इसीलिए मैंने इसके पहले वाले क्लास को भी यूट्यूब पर डलवा रखा है, ताकि आप उसको भी देखकर इसका अंदाजा लगा सकें या झारखंड के कौन कौन से कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम्स हैं वह समझ सकें और लोगों को उसका लाभ दिला सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसमें है क्या क्या। आगे बढ़ने के पहले फिर से मैं आपको एक बार ये जो छोटा सा हमारा एडवर्टीजमेंट है ये मैं आपको बता देना, दिखा देना चाहता हूं, जिसमें पहला आप देख पा रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि झारखंड स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप, जो हमारा स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लें। आप यहां पर जाने पर देखेंगे कि बहुत सारी मोर देन 300 आपको बुक्स और कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। वो सारे के सारे किसी न किसी कंपटीशन से रिलेटेड हैं और जिससे भी आप जो एग्जाम फेस करने जा रहे हैं उससे आपको काम आ जाएंगे। तो इसमें जो पहला अभी जो चल रहा है, जेटेट एग्जाम होने वाला है और जेटेट आपको मालूम है कि 1 से 5, 6 से 8 दो तरह के होते हैं और इसमें जो 3 हम लोगों ने मॉड्यूल बनाए हैं, एक 1 से 5 के लिए, दूसरा 6 से 8 साइंस मैथ्स के लिए और तीसरा 6 से 8 सोशल साइंस के लिए, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको ये मिल रहा है, ऑलमोस्ट थ्रू आउट प्राइस में। इसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, PDF नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको अदर कोई भी रिसोर्स के बारे में नहीं सोचना होगा या वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप जरूर करें, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद, लगभग 10 साल के बाद ये जेटेट एग्जाम झारखंड में होने जा रहा है और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसे तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब उसी में जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा डिटेल में है, जेटेट 1 to 5 इसके बारे में बताया गया है और वो अभी ये ऑफर केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे शुरू में आ जाएंगे, बाद में फिर आपको सब्सिडाइज रेट में नहीं मिलेगा। तो अभी 25% पर जो मिल रहा है उसको आप ले लें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वह है जेपीएससी की आप हमारी बुक्स काफी पढ़ते आए हैं। अब हम आपको सीधे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी करा रहे हैं और उसमें भी
आपने अभी देखा होगा कि फॉर्म फिलअप करने का डेट बढ़ा, अभी फिर बढ़ने वाला है क्योंकि कट ऑफ एज को भी एक्सटेंड किया गया है। तो इसलिए ये अभी देर नहीं हुआ है। वैसे छात्र जो थोड़ा देर से शुरू कर रहे हैं या जो दुविधा में थे कि उनका इसमें आ पाएंगे कि नहीं एज कट ऑफ में, तो उनके लिए भी यह अभी एक अच्छा मौका हो गया है कि केवल 1999 रुपये में कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा जेपीएससी पीटी का। इसको आप ज्वाइन करें और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसका जो मेगा कॉम्बो है वह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी केवल 16,000 रुपये में। तो वो आप उसको देख लेंगे, अगर आप हमारे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर विजिट करते हैं तो दिख जाएगा। और उससे इम्पोर्टेंट, उससे भी आगे अगर बढ़ें तो देखेंगे कि उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम जो बहुत लंबे अरसे के बाद अब होने जा रहा है और इसके लिए 22 मार्च का डेट डिक्लेयर किया गया है जेएसएससी के द्वारा। तो इसको भी आप देखें, इसमें तीनों पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये तीनों ही है। साथ में इसका गाइड भी है, टेस्ट सीरीज भी है। तो ये भी अपने आप में कंप्लीट है। लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हिंदी और खोटा लैंग्वेज का आपको पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है, चाहे टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, वो भी सीबीटी मोड में। इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि यह जो आपका है उत्पाद सिपाही का, ये हमारे जो पार्टनर हैं डेविड सर के नाम से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। डेविड सर, इनका इसी नाम से ऐप भी है, तो इस पर भी आप जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप या डेविड सर ऐप, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस थे जो आपके लिए यूजफुल हो सकते थे, इसलिए हमने इसमें थोड़ा टाइम आपके लिए दिया। अब आते हैं मूल बिंदु पर। आपको मालूम है कि जो पहला नए पैटर्न पर एग्जाम हुआ था वह 6th जेपीएससी था। 6th जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो 18 दिसंबर 2016 को हुआ था। इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इसको आप देख लें जल्दी जल्दी। इसमें पहला है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, ये योजना एक लड़कियों से रिलेटेड था और काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें पूछ रहा है कि 21 वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना पहले भी हम लोगों ने देखा था कि यह 2011 में शुरू की गई स्कीम थी और इसमें लड़कियों से के वेलफेयर के बारे में, उनको इनकरेज करने के लिए, स्कूल आने के लिए और उनके मदद करने के लिए, जन्म से लेकर पढ़ाई तक और शादी तक इवेन, जब पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2011 को किया था। 15 नवंबर का डेट झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिरसा मुंडा की जयंती है, तो इसीलिए इसको 15 नवंबर 2011 से शुरू किया गया था। किंतु 1 जनवरी 19 से इसका चेंज करके मुख्यमंत्री कन्यादान और मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना बंद कर दी गई और इसके जगह पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लाई गई। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की गई 2019 से, 1 जनवरी 2019 से ये दो स्कीम को एक साथ मर्ज कर दिया गया, लक्ष्मी लाडली योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो अभी वर्तमान में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2021 से की गई थी। स्टार्टेड बाई, पूछा जा सकता है किसके द्वारा, तो अर्जुन मुंडा उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनके द्वारा की गई। दिस स्कीम गवर्नमेंट विल डिपॉजिट 6,000 पर ईयर इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड फॉर द फर्स्ट 5 years। ये जमा किया जाता है और फिर शादी के समय में वो पैसा लड़की को सबमिट कर दिया जाता है, तब जबकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, +2 या ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद से वो राशि उसे दे दी जाती है। भारत के किस राज्य में, अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना प्रारंभ किया गया? मुख्यमंत्री जनवन योजना। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे बहुत आसानी से, क्योंकि इसके बारे में हमने कहा कि अब काफी यूनिक स्कीम है झारखंड का, तो स्वाभाविक है कि झारखंड का है और इसका एम किया गया कि फॉरेस्ट पर प्रेशर कम करने के लिए या वन का विस्तार प्राइवेट भूमि पर भी, प्राइवेट लैंड पर भी लाने के दृष्टिकोण से इसको लाया गया। और इसमें गवर्नमेंट एड देती है, प्राइवेट लैंड इनकरेज करती है और साथ ही एड भी देती है इस प्राइवेट भूमि पर, निजी जमीन पर वो प्लांटेशन करने के लिए। तो झारखंड राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना शुरू की गई।
इसका उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाने, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों के आय में वृद्धि करना है। स्वाभाविक है कि जो जमीन जिस पर कोई खेती नहीं हो सकती है और पेड़ लगाने के लिए उपयुक्त है, तो अगर अपने खर्चे से किसान नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार उसमें मदद करेगी और उससे जो इनकम जनरेट होगा वो भी किसानों की ही रह जाएगी। तो इस प्रकार से इसका ये दोनों पर्पस पूरा होगा। एक तो हमारा फॉरेस्ट का दायरा बढ़ेगा और दूसरा उन्हें रोजगार भी मिलेगा, अपनी भूमि पर वो पेड़ लगाएंगे, और तीसरा उन्हें इससे एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट होगा। तो इनकम फ्रॉम फार्मर बाय इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट एरिया, प्रोमोटिंग प्लांटेशन ऑन प्राइवेट लैंड, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अगला प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है इस साल का, वह है झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17। ये देखिए 2016 में चूंकि एग्जाम हुआ है इसलिए इसमें लगभग उसी समय के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब आप इसमें देखें 2017 में कुल कितने निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या क्या है। The number of houses in Jharkhand in widows to be constructed during financial year 2016-17 under भीमराव अंबेडकर आवास योजना for widows are, इसमें 10,000 का टारगेट रखा गया था। 10,000 C is our correct answer। राज्य के विधवाओं हेतु पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना 14 अप्रैल 2016, 14 अप्रैल क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि है, तो इसीलिए ये 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत बजट 2016-17 के दौरान 11,000 मकानों का निर्माण किया जाना था। 11,000, सॉरी इसको आप करेक्ट कर लें, मैंने आपको सी में आंसर करवाया था, बट इट इज एक्चुअली फैक्चुअली ये आंसर है, तो इसलिए ये याद रखने की जरूरत है। 11,000 मकान बनाने का उस साल लक्ष्य रखा गया था। बजट सेशन 2016-17 ये हुआ। फिर अब आप आगे आए, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इन विच ईयर। तो ये अभी रघुवर दास की सरकार ने इस योजना बनाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसमें स्थानीय स्थल पर जाकर लोगों से, पंचायतों में बैठकर या मुख्यमंत्री और उनके हायर ऑफिसर्स किसी ब्लॉक में इकट्ठा होते थे और वहां पर ग्रामीणों से सुझाव मांगते थे कि आपके लिए क्या क्या या किस तरह की योजनाएं अपेक्षित है या किस तरह की योजना बनाना चाहिए ताकि आपका लाइफ कुछ आसान बन सके और आप इससे लाभ ले सके। तो ये 2016 में ये स्कीम की शुरुआत की गई थी और अभी झारखंड सरकार की वर्तमान सरकार भी इस तरह के प्रयास कर रही है, जो काफी अच्छा है। फिर गांव के समग्र विकास के लिए ग्रामीण लोगों के सहयोग एवं पंचायतों के साथ मिलकर योजना बनाओ अभियान वर्ष 2016 से चलाया जा रहा है। संसाधनों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा एवं आजीविका के समुचित विकास के लिए योजना बनाओ अभियान चलाया गया है। तो क्लियर है, जिसके बारे में डिस्कस किया अभी हम लोगों ने। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, योजना बनाओ अभियान इज बीइंग रन फ्रॉम द ईयर 2016 विद द कोऑपरेशन ऑफ द रूरल पीपल एंड in association with the panchayats on the basis of resources. Yojana Banao Abhiyan has been launched for proper development of social security and livelihood. तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इसके आगे अब आए, इसका आखिरी सवाल, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में की? द झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च सरस्वती योजना टू बेनिफिट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन विच ईयर? तो इसमें 2014 में ये स्कीम लॉन्च किया गया था और इसके तहत जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे उनके बच्चों के लिए, उनकी बच्चियों के लिए खासकर इस स्कीम को लाया गया था। तो झारखंड सरकार के श्रम विभाग द्वारा 10 जून 2014 को सरस्वती योजना लागू किया गया। इस योजना के तहत बेटी के नाम पर 5,000 की फिक्स डिपॉजिट की जाती है और फिर उसको सर्टेन पीरियड के बाद से उसको हैंड ओवर कर दी जाती है जब उसकी शादी वगैरह की बात होती है या उसके पढ़ने की जरूरत होती है। तो ऑन जून 10, 2014 सरस्वती योजना हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द
Labor Department of Jharkhand government. The beneficiaries will get rupees 5,000 in their bank accounts immediately after the birth of a girl child, and the girl will get 1 lakh when she attains the age of 18. जब वो 18 साल की हो जाती है तो 1 लाख रुपया उसको मिल जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना ये यूजफुल और बेनिफिशियल है ये लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं अगले साल के एग्जाम के बारे में। मीन्स 7th to 10th एक बार में ये 4 एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। 7th to 10th कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और ये कंडक्ट हुआ था 19 सितंबर 2021 को। तो ऑब्वियसली ये नया स्कीम, इसमें नए नए स्कीम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो पहला है पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। दूसरा, यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति के परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज फ्री दिया जाता है। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता है। अब पीजीवीटी के बारे में ये दिया है, पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब आदिम जनजाति जिनको बोलते हैं हम आदिम जनजाति, इनके लिए, इनके संबंध में ये बोल रहा है कि कौन सा सही है। आदिम जनजाति, आदिम जनजाति के संबंध में जो ये स्टेटमेंट चार्ट दिया हुआ है इसमें कौन कौन सा सही है। इट इज स्टार्टेड इन 2017, हाँ 2017 की ये स्कीम है। और इसमें उसमें क्या था, दिस इज फूड सिक्योरिटी स्कीम ओनली फॉर प्रिमिटिव ट्राइब्स, ये भी है, उन्हीं के लिए है, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए है। अंडर दिस 25 kg ऑफ फूड ग्रेन्स इज गिवन फॉर प्रिमिटिव ट्राइब्स फैमिली, नहीं, उसमें 35 kg फूड ग्रेन्स देने की बात है। अंडर दिस द बेनिफिशरीज गेट फूड ग्रेन्स इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नहीं, ये उन्हें उनके डोर स्टेप वहीं पर उनको सप्लाई करना है। इसके लिए स्पेशल डाकिया की व्यवस्था की गई है, जो कि ले जाकर प्रत्येक मंथ 35 किलोग्राम फूड ग्रेन उनको देते हैं। अब कथन 3 और 4 गलत है। जैसा कि आपने देखा, इस योजना के तहत 35 किलोग्राम अनाज उनके घर पर आपूर्ति करने का प्रावधान है। तो स्टेटमेंट 3 and 4 are wrong. Under this scheme, there is provision to supply 35 kg of food grains at their homes. ये इसके प्रावधान में शामिल है। अब फिर अगेन वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है। पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी के घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई? दोनों का आंसर हम लोगों ने ऊपर देख लिया। और टोटल 35 kg ऑफ food grains provided doorstep to primitive tribes population of Jharkhand under the PVTG Dakia Yojana when this was started. ये कब शुरू किया गया था? तो 2017 में किया गया था। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन वही होगा जो अभी हम लोगों ने देखा। पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के तहत 8 आदिम जनजाति असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, मालपहाड़िया, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया तथा सबर के लिए अप्रैल 2017 में यह योजना गोड्डा, पलामू, साहिबगंज जिलों में क्रमशः सुंदर पहाड़ी, चैनपुर, बरहेट प्रखंडों से शुरू की गई थी। लेकिन यह अभी ऑलमोस्ट सभी जगह जहां भी इनका पॉपुलेशन है वहां सब जगह ये एक्टिव है। तो ये 8 हमारे जो प्रिमिटिव पीवीटीजी ग्रुप हैं इनके लिए शुरू किया गया, और इसमें ये 8 का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप इसको हमेशा के लिए याद रखना चाहें तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट मेथड हम लोगों ने देखा है, ढूंढा है। अगर उसको हम लोग अप्लाई करें तो वो हो सकता है, वो आपको याद रहेगा। वह इस तरह से है, सब एमपी भारत के साथ, ये हमारा 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स का इसमें नाम शामिल है, और आपको याद रखने में भी सुविधा होगी। सब एमपी भारत के साथ, भारत के जितने भी एमपी हैं सब साथ में हैं। तो सब से आप सबर को डिनोट कर सकते हैं, एस फॉर सबर। अगर इसको आप याद रखना चाहें तो एस
ये अगर एक है तो एक आपका इसमें सबर ढूंढिए, ये सबर यहां पर एक हो गए। 2 ए असुर यहां हो गए। बी बिरहोर यहां पर बी, ये 3 नंबर हो गया। एम माल पहाड़िया, ये 4 हो गए। पी पहाड़िया 5। बी बिरजिया 6। 7 के कोरबा और 8 सोरिया पहाड़िया। तो इस प्रकार अगर आप याद रखना चाहें तो कभी आप भूलेंगे नहीं, सब एमपी भारत के साथ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा इसमें कि इन अप्रैल 2017 सुंदर पहाड़ी, चैनपुर एंड बरहेट started of Godda, Palamu and Sahibganj district respectively. This scheme is for 8 primitive tribes: Asur, Birhor, Birajia, Korba, Mal Pahadiya, Soria Pahadiya and Sabar under PVTG, particularly vulnerable tribal groups. अब अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? ये थोड़ा स्पेसिफिक है और थोड़ा अंदर से लिया गया है ये प्रश्न। तो द झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, जो जोहार का फुल फॉर्म है द झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ प्रोजेक्ट aims to enhance the diversify household income in select farm and non-farm sectors for targeted beneficiaries in the project area of Jharkhand. Which of the following is funding agency? इसमें कौन फंड करता है? तो विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का एक फंड के थ्रू संचालित होता है। फिर झारखंड में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीणों की आजीविका सुदृढ़ करने हेतु इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक करीब 100 मिलियन यूएस डॉलर का सहयोग कर रहा है। अतः विकल्प सी सही है। वर्ल्ड बैंक इज सपोर्टिंग अबाउट 100 मिलियन ऑफ यूएस डॉलर फॉर दिस प्रोग्राम टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड स्ट्रेंथन द लाइवलीहुड ऑफ विलेजर्स इन झारखंड। अगले प्रश्न पर आइए। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? अब इसमें आप देखिए हरित ग्राम योजना, इसमें यह योजना गांव के पहुंच मार्ग, एक कॉमा इसको मानिए, यह इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है। योजना मनरेगा के तहत चलती है। इस योजना के तहत एक गांव के केवल एक इकाई लगाई जा सकती है। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं। तो इसमें हमें पूछ रहा है मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो ये हम लोगों का इस पर ध्यान देना है कि विच इज नॉट ट्रू। ये हमेशा मैं बार बार आपको कहता हूं कि इस पर आप बराबर स्पेसिफिक होंगे नॉट के बारे में, क्योंकि कभी कभी आप नॉट मिस कर जाते हैं और आप जानते हुए प्रश्न का उत्तर गलत मार्क करके आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विच इज नॉट ट्रू अबाउट मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना? अंडर दिस स्कीम द साइड्स ऑफ विलेज अप्रोच रोड एज वेल एज इनर रोड्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्लांटेशन। तो ये तो सही है, अप्रोच रोड के साथ साथ अंदर की भी जो रोड है उस पर भी प्लांटेशन किया जा सकता है लाइन में। द स्कीम रन्स अंडर मनरेगा, मनरेगा के थ्रू इसको रन किया जाता है, जिसमें कि रोजगार प्रोवाइड करना सरकार की जवाबदेही होती है। तो इसलिए इसके थ्रू ऐसा कराया जाता है। अंडर दिस स्कीम ओनली 1 यूनिट कैन बी प्लांटेड इन 1 विलेज। 1 यूनिट जो कि केवल 100 का पौधे का होता है, 100 सैपलिंग का। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल एक गांव में एक ही यूनिट लगाया जाए, उसमें बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, उसमें 2000-4000 पौधे भी लगाए जा सकते हैं। तो इस एंगल से अगर देखें तो
ये आपका करेक्ट नहीं है, ये आपका सही है, ये भी सही है, ये आपका करेक्ट नहीं है। अंडर दिस स्कीम यूजुअली 100 सैपलिंग्स, ये सही है। तो आवर करेक्ट आंसर इज सी। सी हमारा सही आंसर है। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना मनरेगा के तहत चलती है। यह झारखंड सरकार की किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। इसके अंतर्गत गांव के पहुंच मार्ग, साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं। विकल्प सी, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना रन्स अंडर मनरेगा। इट इज स्कीम ऑफ झारखंड गवर्नमेंट टू मेक फार्मर्स सेल्फ रिलायंट। अंडर दिस विलेज एक्सेस रोड as well as internal roads can be used for linear plantation and usually 100 saplings are planted in a unit under this scheme. अब अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मरांग गोम के पारदेशीय छात्रावास, पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। तो इस पर आप लोग हमेशा ध्यान देंगे क्योंकि इसे प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाना है। तो इसमें किस यूनिवर्सिटी से इसका हुआ है, इसका कोलिब्रेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इज नॉट कवर्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड? शामिल नहीं है, इस पर भी आप गौर कीजिएगा, शामिल नहीं है। तो उसमें आप देखे होंगे कि यूनिवर्सिटीज का लिस्ट, 7-8 यूनिवर्सिटी का लिस्ट हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। उसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय था, रीडिंग विश्वविद्यालय भी था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ये भी था। तो ये जो लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये उसमें नहीं था। तो इसलिए ऑब्वियसली आवर आंसर इज लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। और आपको इसको मालूम है कि इसके तहत शुरुआत में केवल 10 छात्रों को विदेशों में पढ़ाई करने का मौका मिलता था, जिसका सारा खर्च सरकार वहन करती थी, जिसमें केवल एसटी कैंडिडेट होते थे। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को भी इसमें शामिल कर लिया गया और उसका नंबर भी बढ़ा दिया गया, 25 छात्रों का कर दिया गया। अभी वर्तमान में जो बजट अभी इस बार पेश हुई है जस्ट कुछ दिन पहले, उसमें उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो अब इसकी संख्या, ये स्कॉलरशिप की संख्या 50 कर दी गई है। Means 50 students in every year will go to read under this scholarship. फिर अगला प्रश्न, मरांगो के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन तथा नॉर्दर्न आयरलैंड के 15 शिक्षण संस्थानों में अध्ययन की सुविधा दी गई है, जिसमें लीड्स आर्ट यूनिवर्सिटी नहीं है। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत अध्ययन हेतु स्वीकृत कुल 15 संस्थाएं हैं। तो ये है अंडर द मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय स्कॉलरशिप 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन यूनाइटेड किंगडम एंड ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, इतना में उनको दिया गया, लीड्स इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था उस साल का। और अब आते हैं रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं। रिसेंट एग्जाम्स 2 हुए हैं 2024 में, के 24 के बिगिनिंग में ही एक हो गया जो बैकलॉग एग्जाम था, और वह एग्जाम था जेपीएससी ने इसे भी कंडक्ट कराया था, और सिमिलर पैटर्न पर यह भी एग्जाम हुआ जैसे और हुए। इसकी बात की जाए या इसके मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो दोनों ही एक ही तरह के हुए। और देखें कि अब इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए ये डाकिया योजना कितना इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। पीजीटीवी डाकिया योजना के बारे में क्या सच नहीं है? यह योजना प्रत्येक पीवीटीजी परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करती है। इसमें भी नोट पर आपको ध्यान देना है, इज नॉट ट्रू अबाउट पीवीटीजी डाकिया योजना। तो ये तो सही है, अभी हम लोगों ने देखा था उनके घर के द्वार पर एक खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, ये भी सही है। यह झारखंड सरकार का एक अभिनव प्रयोग है, यह भी सही है। यह योजना अप्रैल 2018 से शुरू की गई थी, ये गलत है क्योंकि ये अगर मैं सही हूं तो 2017 से शुरू की गई थी। तो घर बैठे मिलता है 2023 35 किलो चावल मुफ्त या चावल घर बैठे मिलता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यह 2017 में ये शुरुआत की गई थी
और ये जो दिया गया वित्तीय वर्ष 22-23 में इस योजना के तहत आदिम जनजाति परिवारों को मुफ्त में खाद्यान्न बांटने के लिए उतनी रुपए की राशि दी गई थी। अगले प्रश्न पर आए। निम्न में से कौन सा विषय झारखंड सरकार की हाल में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नहीं आता है? अभी हमने कहा कि आप ये स्कीम के बारे में हमेशा विस्तार से आप जानने की कोशिश करें या अपडेट रहने की कोशिश करें, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। और हाल ही में जब मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर थे, दावोस में थे या उसके बाद से लंदन गए, ब्रिटेन में गए, तो वहां पर भी उन्होंने ऐसे छात्रों से जो वहां पढ़ाई कर रहे थे उनसे मुलाकात की, इसलिए भी यह चर्चा में रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड? तो इसमें इकोनॉमिक्स ये सही है, एजुकेशन ये सही नहीं है, साइकोलॉजी ये भी है, और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ये है। तो इस प्रकार से और करेक्ट आंसर इज बी, शिक्षा उसमें शामिल नहीं है। एजुकेशन में लेने के लिए डिग्री वो वहां नहीं जाते हैं, बल्कि इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी या इवन पॉलिटिकल साइंस, ये सारे चीजों में वो यहां से जाते हैं। झारखंड सरकार ने मरांग गोम के, झारखंड गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर द पर्पस of international higher education of the students of the state. Under this, it is being operated by Scheduled Tribes, Minority and Backward Classes Welfare Department of Jharkhand. Through this scholarship, the state government will provide a scholarship to 25 diversing young men and women for higher education abroad. तो अब ये 25 ये 50 करने की सरकार की योजना है। एज पर बजट 50 इसको बढ़ाने की जो है बजट 2026-27 से, तो ये 50 अब हो जाएगा। झारखंड वही है, झारखंड के सूचीबद्ध। तीसरा प्रश्न है कि with the objective of providing soft skill and managerial skill to the students studying in the listed college of Jharkhand, an Excel program has been started. Here Excel refers to Excel program, ये क्या है? झारखंड के सूचीबद्ध कॉलेजों में सॉफ्ट स्किल और प्रबंधकीय कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से ये एक्सेल का क्या फुल फॉर्म है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो employability excellence with college education and learning, electronic xylophones create electronic listening, ये नहीं हो सकता है। implementability genial with college education and learning, ये भी नहीं है। electronic xylophone creating electronic listening, ये भी नहीं है। तो our answer is A, employability excellence with college education and learning। मीन्स दोनों, आप जब कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसी समय में कैसे आप रोजगार के कौशल प्राप्त कर सकें, इसके उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। उसी का एक्सप्लेनेशन आप देखें। विद द एम ऑफ इम्पार्टिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड मैनेजरियल स्किल्स टू द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन लिस्टेड कॉलेजेस ऑफ झारखंड, एन एक्सेल प्रोग्राम हैज बीन started. Here Excel refers to employability excellence with college education and learning. अब अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई योजना है। यह योजना एक क्या है? ये छात्रवृत्ति है, ये क्या है? स्कॉलरशिप है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम है, पेंशन स्कीम है। तो एक्चुअली ये एक प्रकार का पेंशन स्कीम है। दिस इज अ काइंड ऑफ पेंशन स्कीम। वैसे डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जो स्टेट में रहते हैं उनको प्रत्येक माह कुछ राशि दी जाती है, वह यह है विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन, स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन निशक्त
निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना उन योग्य लाभार्थियों को कवर करने के लिए जो केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना इज कवर्ड एलिजिबल बेनिफिशरीज हु आर नॉट कवर्ड अंडर द पेंशन स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वैसे जो छूट गए हैं लोग, उन लोगों को इसके थ्रू कवर किया गया है। अब इसका अगला प्रश्न है, झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना किस स्कीम से संबंधित है? सारथी योजना आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में बहुत चर्चा में ये था। तो गरीब लोगों तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पहुंचाना, टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू पुअर स्टूडेंट्स। यस, ये छात्रों से रिलेटेड है और उनके प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो सरकार व्यवस्था करती है उससे संबंधित है। राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष रोजगार अभियान ये भी नहीं है। राज्य के गरीब खिलाड़ियों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना नहीं। टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द पुअर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्टेट। इसका एक्सप्लेनेशन वही है, इसमें क्या होता है। अब देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना के अनुसार राज्य गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान किया जाता है। यह योजना 15 जुलाई 2023 को शुरू की गई है और इसमें पीटी पास करने और मुख्य परीक्षा पास करने पर, इसमें पीटी परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु लगभग 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब आते हैं जो एकदम लेटेस्ट आखिरी एग्जाम है, इसके बाद अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। ये 17 मार्च 2024 को हुआ। इस एग्जाम को भी हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, इसलिए इसे अब हम लास्ट आखिरी कहेंगे, लेटेस्ट कहेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई एग्जाम हुआ नहीं है। तो अब देखें कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया था? सोना सोबरन, ये अब आपको मालूम है कि इस फेज में कोविड का प्रकोप था, तो कोविड से रिलेटेड स्वाभाविक है कि प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे। तो ये भी उसी समय का, उसी वक्त का है और ये अक्टूबर 2020 से ये लागू हुआ था। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, इसमें गरीब लोगों को धोती और साड़ी वितरण करने का इसमें ऑब्जेक्टिव था, ताकि लोग कम से कम वस्त्र के लिए नहीं परेशान हो। यह योजना सर्वप्रथम 2014 में तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई थी, जिसका क्रियान्वयन 2015 में पूर्व सीएम रघुवर दास के द्वारा रोक दिया गया था तथा अक्टूबर 2020 में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को स्थगित कर उसके स्थान पर सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की घोषणा की गई थी। तो ये इसमें है, दिस स्कीम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन द ईयर 2014 बाय देन सीएम हेमंत सोरेन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच वाज स्टॉप्ड बाय फार्मर सीएम रघुवर दास in the year 2015, and in October 2020 Jharkhand State Food Security Scheme was suspended and new scheme Sona Sobran Dhoti Sadi Yojana was announced. अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना। बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से संबंधित है? आपको मालूम है कि यहाँ पर वानिकी, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर का बहुत अच्छा स्कोप है झारखंड में, तो इसको इनकरेज करने के लिए सरकार तरह तरह की स्कीम्स लाती है। उसी में एक ये भी है, बिरसा मुंडा हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोडक्ट। इसमें सभी प्रोडक्ट हैं जिसमें किसी एक पर फोकस किया गया था उसमें। तो इसमें ऑब्वियसली ये कीवी नहीं था, बनाना नहीं था, मैंगो को कैसे प्रमोट किया जाए, इससे रिलेटेड यह योजना था बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना। बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना आम के बागान से जुड़ी है। बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना, जिसे पहले बिरसा मुंडा बागवानी योजना के नाम से जाना जाता था, मनरेगा, हाल ही में मनरेगा के तहत क्रियान्वित एक राज्य पोषित योजना है। बिरसा मुंडा हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू मैंगो प्लांटेशन। बिरसा हरित ग्राम योजना, फॉर्मरली इसको जाना जाता है बिरसा मुंडा हॉर्टिकल्चर स्कीम, इज ए स्टेट स्कीम इम्प्लीमेंटेड अंडर मनरेगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। और देखें, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, अभी हम लोगों ने देखा, यह प्रश्न भी रिपीट हो रहा है, जोहार परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। विश्व बैंक, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था, विश्व बैंक के द्वारा यह पोषित है, ये उसको फंडिंग करती है।
इसमें क्या था, आय को दुगना करने, प्राथमिक उद्देश्य के साथ आजीविका सुदृढ़ीकरण, उन्नति और संवर्धन परियोजनाएं विश्व बैंक द्वारा दी जाती है। जोहार इज अ लाइवलीहुड स्ट्रेंथनिंग एडवांसमेंट एंड इनहेंसमेंट प्रोजेक्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। इसका चौथा प्रश्न भी देखें। 4 different schemes for local village level development such as संसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना CMSGY एंड MLA आदर्श ग्राम योजना हैव बीन इंटीग्रेटेड इन विच स्कीम। ये इतने सारे जो स्कीम्स थे अभी आपने देखा, ये सांसद आदर्श ग्राम, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर और MLA विधायक, ये किसको एक में मर्ज कर दिया गया, किस स्कीम को? तो इस सबों को मर्ज करके ये झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना, झारखंड इंटीग्रेटेड मॉडल विलेज स्कीम में इसको मर्ज कर दिया गया, क्योंकि इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता था। तो ये सबको मिलाकर एक आदर्श ग्राम योजना, झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना, इसमें इसको मर्ज कर दिया गया ताकि सारी योजना का लाभ उस गांव को मिल सके और एक मॉडल गांव के रूप में वह विकसित हो सके। झारखंड गहन आदर्श योजना ये नहीं, झारखंड एकीकृत आजादी ग्राम योजना नहीं, झारखंड बुनियादी ढांचा आदर्श ग्राम नहीं, तो ये सारे नहीं है और आंसर इज ए। वही है एक्सप्लेनेशन भी, इसमें कुछ सभी वर्गों का जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। तो ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ झारखंड इंटीग्रेटेड मॉडल विलेज इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि कहाँ मॉडल के रूप में उसको विकसित किया जाए, सो दैट कि और भी विलेज उसकी तर्ज पर विकसित हो सकें या लोग भी खुद ब खुद उसको देखकर प्रेरणा लेकर कर सकें। अब आइए अबुआ आवास योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के समकक्ष है। कंसीडर द अबुआ हाउसिंग स्कीम। पहला क्या है, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई। इसकी शुरुआत 2023 को की गई नहीं, इट हैज बीन स्टार्टेड अगस्त, ये की गई नहीं। दूसरा, इट हैज अ प्रोविजन टू प्रोवाइड हाउसिंग टू दोज बेनिफिशरीज हु हैव गॉट अ हाउस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आर नॉट करेक्ट। इसमें भी वही है, नॉट पर इसमें इंफेसिस दिया गया है। तो इसमें क्या, आवास योजना के संबंध में ये 2 स्टेटमेंट दिया गया, उसको आप विचार करें। पहला है, इसमें वैसे लाभार्थियों को योजना का, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये स्टेटमेंट 1 ही इसमें केवल सही दिख रहा है। तो गलत तब कौन है इन दोनों में से, तो ये 2 से गलत है। सो आवर आंसर इज बी, ओनली 2 इज करेक्ट। जो लोग छूट गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से, उन लोगों को इसके थ्रू कवर करने की कोशिश की गई है। अबुआ आवास योजना 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो सही है। अबुआ आवास योजना शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य झारखंड के जरूरतमंद और बेघर लोगों को निर्मित घर उपलब्ध कराना है जिन्हें PM आवास योजना के तहत घर नहीं मिलते हैं, इसलिए केवल 2 सत्य नहीं है। तो अबुआ आवास योजना हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2023। द मेन ऑब्जेक्टिव behind launching Abua Awas Yojana is to provide constructed houses to the needy and homeless people of Jharkhand who do not get houses under PM Awas Yojana. Hence, only 1 is not true. Only 2 is not true. तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अब तक हम लोगों ने जो जितने भी प्रश्न डिस्कस किए, सभी के सभी 20 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, और इसमें से अधिकांश इक्का दुक्का प्रश्नों को अगर आप छोड़ दें तो अधिकांश प्रश्न हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, योजना उपयोजना वाला एल सेक्शन को, तो उसमें लगभग कवर हो गए थे और आप आसानी से इन सारे प्रश्नों का उत्तर अगर आप ढंग से उसको पढ़ लिए होंगे, जो टेबुलर फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में भी हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कराया है PDF में, तो उससे आपको मिल जाएगा। आप उसके बीच बीच में रिवाइज करते रहें। उससे कब लॉन्च हुआ था,
उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, या जो बेनिफिशरीज हैं उनके इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं कि वो लाभ के रूप में उन्हें क्या मिलता है, मनी मिलता है या और भी कुछ मिलता है, तो इसके बारे में आपको उससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में पूरी तरह से जुड़े रहें। आप सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।